नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्वाध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा रैखिक नियत संबंध। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूवी के सवाल देखे, x माइनस एक्स बार के सवाल देखे और एक्स वाई के सवाल देखे। अब यूवी वाले में ही एक और मेथड आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पेज नंबर 137 पे। प्रतिदिन एक मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या एवं बिक्री के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार निदर्श सूचना मिलती है। ग्राहकों की संख्या x और बिक्री दे रखी है आपको, तो 50, 70, 100, 70, 150, 120। बिक्री दी आपको 2.0, 2.0, 2.5, 1.4, 4.0, 2.5। इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करके यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक उस मॉल की मुलाकात लें तो मॉल में कितनी बिक्री हुई होगी उसका आकलन करना है हमें। हमने यहाँ पर x और y की कीमत रख दी है और u और v। x और y, u v कैसे डिसाइड होगा ये हम पहले सिग्मा x और सिग्मा y का टोटल करेंगे। तो सिग्मा x का टोटल करने पे हमारी कीमत आई है 560 और y की कीमत सिग्मा y करेंगे तो आएगी 14.4। तो पहले हम x बार और y बार ज्ञात कर लेंगे। तो सिग्मा x अपॉन n मतलब 560 बटे n की कीमत है आपकी 6, तो ये हो गया 93.33 और y बार बराबर सिग्मा y अपॉन n यानी 14.4 भागे 6 बराबर 2.4। दोनों कीमत हमारी दशमलव में आई और जो चल है वो भी बड़े हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि चल बड़े हों, दशमलव में कीमत आए तो हम यूवी का सूत्र यूज़ करते हैं। तो u बराबर x माइनस ए बटे में सी एक्स। मैंने सी एक्स इसीलिए रखा है कि प्रत्येक चल में से देखिए आपको 10 कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकले तो हम कॉमन निकाल के संख्या और छोटी से छोटी कर सकते थे। यहाँ पर कॉमन नहीं निकलता किसी भी चीज़ का, तो मैं सिर्फ u बराबर एक्स माइनस ए रखती। तो मैंने यहाँ पर u बराबर एक्स माइनस ए सी एक्स रखा है। तो a बराबर मैं लूँगी सबसे छोटी संख्या इसमें। तो सबसे छोटी संख्या इस सवाल में 50 दे रखी है आपको, तो यहाँ पर मैंने a बराबर 50 रखा है। और सी एक्स क्या रखा जाता है, जो प्रत्येक चल में से यानी जो आपको एक्स चल दिया है उसके जो प्रत्येक अंक दी है उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। देखिए सब में से आपको 10 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने सी एक्स 10 रख लिया। इसी तरह v बराबर वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, यहाँ पर भी सी वाई रखा हमने क्योंकि प्रत्येक अंक में देखिए आपको दशमलव दे रखा है और हमें दशमलव हटाना पड़ेगा। अगर दशमलव हम रखते हैं तो आगे चल के सवाल का आंसर तो आएगा, लेकिन गिनती करने में गड़बड़ी की बहुत बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए हमें दशमलव हटाने के लिए सी वाई का उपयोग करना है। और सी वाई का उपयोग इसीलिए करना है क्योंकि प्रत्येक देखिए आंकड़ों में आपको चल वाई के आंकड़ों में क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। पॉइंट के पीछे एक एक संख्या आपको दी गई है, यानी प्रत्येक में से एक चीज कॉमन निकलेगी जो हम सी वाई बराबर रखेंगे 0.1 और बी की कीमत जो सबसे छोटा चल होगा वो मान लेंगे, नहीं यहाँ सबसे छोटा चल 1.4। तो अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। ए को हमने यहाँ मान लिया है 50 और सी एक्स है हमारा 10 और बी को हमने माना है 1.4 और सी वाई बराबर है हमारा 0.1। तो 50 में से 50 माइनस करेंगे और बटे में 10 करेंगे तो आएगा 0। 70 में से 50 माइनस करेंगे 20, 20 भागे 10 यानी 2। 100 माइनस 50, 50 भागे 10 यानी 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। 10 का टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा आपका 26। इसी तरह v बराबर y माइनस बी यानी 2.0 माइनस 1.4 बटे 0.1, तो कीमत आएगी हमारी 6। 2.0 माइनस 1.4 बटे 0.1 यानी 6। 2.5 माइनस 1.4 भागे 0.1 यानी आएगी 11। इसका 0 इसका करेंगे तो हमारा आएगा 26 और इसका 11। तो हमारा इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगी इसकी कीमत 60। अब ये दोनों का गुणाकार करेंगे। 0 का 6 में तो 0, ये 12, ये 55, ये 0, 260, ये 77। तो सिग्मा यूवी आपका हो गया 404। फिर ये स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0,
4, 25, 4, 100, 49 और टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा आपका 182। अब सारी कीमत हमें मिल गई है तो सूत्र में रखेंगे कीमतों को। सूत्र है आपका बी बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पूरे का होल स्क्वायर। और अब इस सूत्र में एक चीज और हम यहाँ पर रखेंगे, सी वाई बटे में सी एक्स। अगर आपने यहाँ पर प्रोसेस की है कीमतों में सी एक्स और सी वाई लगाया है तो आपको सूत्र में भी सी वाई बटे सी एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि चल में आपने हेर फेर किया है। हेर फेर करने के लिए आपने सी वाई और सी एक्स का उपयोग किया है, तो इसलिए आपको सूत्र में भी सी वाई बटे सी एक्स का उपयोग करना होगा। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो अब एन की कीमत है हमारे पास 6, सिग्मा यू वी है 404 और सिग्मा यू है आपका 26 और सिग्मा वी है 60। इसी तरह एन सिग्मा यू स्क्वायर है आपका 182, सिग्मा यू आपको दे रखा है 26 का स्क्वायर और सी वाई की कीमत हमने पहले भी निकाली है जो यहाँ पर लिखी है हमने 0.1 और सी एक्स है आपका 10। तो सबसे पहले ये पूरा जो है कॉलम हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2424 माइनस 1560, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1092 माइनस 676 गुणे 0.1 बटे 10, माइनस करेंगे तो आएगा 864 भागे 416 गुणे 0.1 भागे 10। अब ये ऊपर का गुणाकार और नीचे का गुणाकार करेंगे तो ये हो जाएगा 86.4 और ये हो जाएगा 4160। तो कीमत आएगी हमारी 0.02। ये आई हमारी बी की कीमत। अब हम निकालेंगे ए। तो ए बराबर होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की कीमत हमने सवाल में निकाली है यहाँ पर आपका 2.4 माइनस बी की कीमत है 0.02 और एक्स बार आपको दे रखा है 93.33। तो 2.4 माइनस गुणाकार करेंगे हम तो आएगा 1.87, तो ये होगा 0.53, यानी ए की कीमत आपकी आ गई 0.53 और ये हो गई आपकी बी की कीमत। अब आपको वाई कैप बराबर आपका जो रैखिक नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है उसका सूत्र होता है ए प्लस बी एक्स। वाई कैप बराबर कीमत रख देंगे हम, वाई कैप बराबर 0.53 प्लस 0.02 एक्स। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में आपको दे रखा है कि यदि किसी एक दिन 80 ग्राहक, देखो ग्राहकों की संख्या को हमने x माना, यानी x 80 ग्राहक हो तो मॉल में कितनी बिक्री, यानी y बराबर कितना होगा। तो हम इस सूत्र में x बराबर 80 रखेंगे। 80 रखने पर तो y कैप बराबर 0.53 प्लस 0.02 गुणे 80, 0.53 प्लस गुणाकार करेंगे इसका तो आएगा 1.60, प्लस कर देंगे इसको तो आएगा 2.13, यानी वाई कैप की कीमत आ गई आपकी 2.13। 2.13 ये क्या है, आपको सवाल में दिया गया है 2.13। यहाँ पर वाई की कीमत 10,000 रुपये में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.13 10,000 रुपये। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पेज नंबर 137 पे। एक शहर में कपड़े के धंधे में कार्यरत 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ एवं औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च की सूचना निम्नानुसार है। माध्य आपको दे रखा है 60 और वाई आपको दे रखा है 25, मतलब लाभ ये एक्स है, प्रशासनिक खर्च को ये लोगों ने वाई माना है। तो अब माध्य मतलब एक्स बार आपको 60 दिया है, वाई बार 25 है। प्रमाप विचलन मतलब ये होगा एस एक्स बराबर 6 और एस वाई बराबर 3 और सविचरण यानी 10.4। सविचरण मतलब होता है कोवेरियंस एक्स वाई 10.4। अब इस सवाल में आपको सबसे पहले वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए बी की जरूरत पड़ेगी।
तो b बराबर सूत्र होगा कोवेरियंस एक्स वाई बटे एस स्क्वायर एक्स। अब एस स्क्वायर एक्स कहाँ से मिलेगा आपको? एस एक्स से। एस एक्स का वर्ग कर देंगे यानी 6 का वर्ग करेंगे तो 36, ये हुआ हमारा एस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ 10.4 भागे 36, तो कीमत आई 0.2888। और हम जानते हैं कि दो ही आंकड़े हम यहाँ पर रखते हैं, तो तीसरा आंकड़ा 5 से ज़्यादा है तो एक कीमत बढ़ जाएगी, आएगी 0.29। बी की कीमत आपकी आ गई। अब इस पर से हम ए की कीमत ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर सूत्र होता है आपका वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार आपका है 25, बी है 0.29, एक्स बार है 60। तो 25 माइनस दोनों का गुणाकार करेंगे आएगा 17.4 और माइनस करेंगे तो आएगा 7.6, यानी ए की कीमत हो गई आपकी 7.6। अब इसको हम हमारे सूत्र में वाई कैप यानी वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ए प्लस बी एक्स में रख देंगे। तो वाई कैप बराबर हो जाएगा 7.6 प्लस 0.29 एक्स। ये आपका लास्ट आंसर है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गुजरात राज्य की भिन्न भिन्न तहसील में हुई औसत वर्षा एवं मकाई की पैदावार के बीच का संबंध जानने के लिए एकत्रित की सूचना से निम्न परिणाम मिले हैं। माध्य x यानी वर्षा को x माना है, मकाई की पैदावार को y माना है। माध्य आपको दिया यानी x बार आपको दिया गया है 82, y बार आपको दिया गया है 180। विचरण है एस स्क्वायर एक्स। विचरण प्रमाप विचलन होता है तो उसको हम एस एक्स बोलते हैं, विचरण होता है तो होता है एस स्क्वायर एक्स। तो एस स्क्वायर एक्स है 64 और एस स्क्वायर वाई है आपका 225। सहसंबंधांक मतलब आर की कीमत आपको दे रखी है 0.82 और आगे आपको दिया गया है जब वर्षा 60 सेंटीमीटर हो तब मकई की पैदावार का आकलन कीजिए। तो हमने वर्षा को x माना है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि x बराबर 60 हो तो y बराबर कितना है, मकई की पैदावार कितनी। ये पूरी डिटेल आपको सवाल में दे रखी है, इस पर से आपको एक ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको b की कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले b की कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी। और b की कीमत r दिया है एस स्क्वायर y दिया गया है, तो r की कीमत b की कीमत ज्ञात करेंगे इस सूत्र की मदद से। b बराबर हो जाएगा r गुणे एस वाई बटे एस एक्स। अब हमें यहाँ एस वाई और एस एक्स की जरूरत है, आर तो हमें सवाल में दे रखा है, एस वाई एस एक्स कहाँ से लाएंगे, तो ये आपको दिया गया है। अब एस स्क्वायर एक्स 64 है तो एस एक्स कितना हो जाएगा, रूट में 64, यानी एस एक्स की कीमत हो जाएगी 8। और एस वाई ज्ञात करना है तो ये 225, यहाँ से ये वर्ग घटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा तो 225, यानी एस वाई की कीमत आपकी हो जाएगी 15। अब हम सूत्र में कीमत रख देंगे 0.8282 इंटू एस वाई 15 और एस एक्स है आपका 8। तो इसकी कीमत आएगी, हम गुणाकार करके भागाकार करेंगे, कीमत आएगी इसकी 1.5375। इसका मतलब b बराबर हो जाएगा 1.54। अब इसी तरह हम a की कीमत ज्ञात करेंगे। a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार। y बार हमें दे रखा है 180, b की कीमत हमने यहाँ पर ज्ञात की 1.54, x बार है आपका 82। तो 180 माइनस दोनों का गुणाकार करेंगे तो कीमत आएगी आपकी 92 सॉरी 1.54 और 1.54 इंटू 82, यानी इसका गुणाकार करेंगे तो कीमत आएगी आपकी 126.28 और 180 में से कीमत माइनस करेंगे तो कीमत आ जाएगी आपकी 53.72, यानी ए बराबर हो जाएगा 53.72। अब हम ज्ञात करेंगे वाई कैप, यानी वाई की एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा वाई कैप बराबर होता है ए प्लस बी एक्स। तो
तो y के बराबर हो जाएगा 53.72 प्लस 1.54x। ये हो गई नियत संबंध रेखा। अब आपको क्या कहा है कि x बराबर 60 हो तो y बराबर कितना। तो इस सवाल में x बराबर हम रख देंगे 60 रखने पर तो y कैप बराबर 53.72 प्लस 1.54 गुणे 60। तो ये हो जाएगा 53.72 प्लस गुणाकार करेंगे 60 में 1.54 का तो आएगा 92.4 और दोनों को प्लस करेंगे तो कीमत आएगी 146.12। और ये वाई कैप को हम क्विंटल और हेक्टर यहाँ पर दे रखा है तो हम क्विंटल प्रति हेक्टर, इसका मतलब हुआ क्विंटल प्रति हेक्टर, तो यहाँ हम लिख देंगे क्विंटल प्रति हेक्टर। ये है आपका आंसर।